जब भी कोई मनुष्य कोई भी कार्य करता है तब उस कार्य में तत्परता से, सातत्य से और लगातार कंसिस्टेंटली उस कार्य को परफॉर्म नहीं कर पाता, उस कार्य में कार्यरत नहीं रह पाता। उसके मन के अस्थिरता के कारण, अशांतता के कारण वो कोई भी कार्य लंबे समय तक, अधिक समय तक कर नहीं पाता। और इसी कारण होता क्या है कि कोई भी कार्य करने वो बैठ जाता है तो अलग ही विचार सताते हैं, अलग ही विचार आते हैं और फिर वह कार्य वह कर नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? आपकी ऐसी स्थिति किस कारण हुई? ऐसा क्या है जो आपको आपके कार्य में अच्छे प्रकार से तत्पर करेगा, आपको आपके कार्य में अच्छे प्रकार से योग्य बनाएगा? ऐसा क्या है? ऐसा क्या करना चाहिए? इसी विषय पर आज हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। प्रथम तो किसी भी कार्य में आपका मन क्यों नहीं लगता, और द्वितीय ऐसा क्या करें कि आपका किसी भी कार्य में मन लगने लगेगा, कोई भी कार्य आप अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। इन दो बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे, इन्हीं पर आज हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। प्रथम तो आपका मन अशांत क्यों है, अस्थिर क्यों है, और क्यों आप किसी भी कार्य में मन नहीं लगा पाते। हमने अभी बताया कि आपका मन अशांत है, अस्थिर है। जब मन की अशांतता, मन की अस्थिरता बढ़ती है तब आप किसी भी एक कार्य में अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। देखिए, वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप आपके कार्य में क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसका उत्तर तो आप ही के पास होगा। किंतु यह मन की चाल होती है। मन को क्या चाहिए कि क्विक एंटरटेनमेंट, यानी जल्द मनोरंजन चाहिए। ऐसा मनोरंजन जो मन को संतुष्ट करता है। जब आप मोबाइल देखते हो, या फिर किसी से मिलते हो, या फिर फ्रेंड्स में जाते हो, या फिर पार्टी करते हो, या फिर बाहर कुछ ट्रिप के लिए जाते हो, तो इन सभी में आपको एक आनंद प्राप्त होता है। बहुत सारी चीज़ों में आपको जल्द, यानी क्विक एंटरटेनमेंट, यानी क्विक हैप्पीनेस प्राप्त होती है। जल्द से जल्द आपको आनंद प्राप्त होता है कुछ कार्यों में। किंतु कुछ कार्यों में आपको जल्द गति से आनंद प्राप्त नहीं होता, थोड़ी सी देर लगती है, किंतु उसमें भी एक आनंद है। तो आपका मन उस आनंद की, उस सुख की तलाश में है, जो सुख, जो आनंद आपका नाश कर रहा है। जैसे यदि एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए, यदि आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हो या फिर आप कोई स्टडी कर रहे हो, तो आपके मन में आएगा चलो मोबाइल देख लेते हैं, आपके मन में आएगा इस फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं, आपके मन में आएगा पार्टी कर लेते हैं, आपके मन में आएगा ट्रिप के लिए चले जाते हैं, आपके मन में आएगा कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। तो यह क्या है? यह एक आनंद है। और यह आनंद आपको क्यों चाहिए? क्योंकि मन संतुष्ट हो रहा है, मन संतुष्ट हो रहा है। और यह एक आपका अभ्यास है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से ही मनुष्य परिपक्व बनता है। यदि आप गलत अभ्यास करोगे, गलत चीज़ों में आपके मन को सुख प्राप्त करने में लगोगे, तो आपका मन गलत चीज़ों में ही लगेगा। किंतु यदि आपने आपके मन को मारा, बार बार मन इधर उधर जा रहा है, किंतु उस मन को पकड़ा और एक ही कार्य में लगाया और ऐसा अभ्यास प्रारंभ किया। एक मन का अभ्यास होता है, मन इधर उधर भागता है, किंतु मन को पकड़ो और मन को एक जगह लाओ, तब मन आगे चलेगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। किंतु होता यह है कि आपका मन आनंद की तलाश कर रहा है, आपका मन सुख की तलाश कर रहा है। आप देखो, इसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। और सुख क्या है? कुछ भी सुख हो सकता है। आपको गलत सुख भी हो सकता है, अच्छा सुख भी हो सकता है। आप ऑफिस वर्क कर रहे हो या फिर कॉलेज या फिर स्कूल की स्टडी कर रहे हो, आपके मन में अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। वो विचार, एक विचार कहता है कि चलो फ्रेंड्स के साथ चलते हैं, पार्टी करते हैं। एक विचार कहता है कि चलो मोबाइल में कुछ देखते हैं, ऐसा कुछ गलत, और आनंद लेते हैं। फिर एक विचार आता है चलो कुछ खाते हैं। फिर एक विचार आता है चलो कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। इस प्रकार के अनेक विचार। अब आपने एक विचार को दबा दिया और एक विचार उत्पन्न होगा, उस दूसरे विचार को दबा दिया, तीसरा विचार उत्पन्न होगा, तीसरे विचार को दबा दिया, चौथा विचार उत्पन्न होगा। और इस प्रकार से आपको वह आपके कार्य में एक प्रकार से शांतता, शीतलता, संयम नहीं लाने देता,
नहीं आपको शांत बैठने देता। आपका चित्त शांत होता है, अस्थिर होता है, और फिर आप यही चिंता में बैठ जाते हो कि कब मेरा यह कार्य पूर्ण होगा, कब मैं यह कार्य अच्छे से कर पाऊंगा। और जब तक आप किसी भी कार्य में अच्छे प्रकार से लक्ष्य केंद्रित नहीं करोगे, तब तक वह कार्य आप अच्छे प्रकार से नहीं कर पाओगे। जब तक वह कार्य आप अच्छे प्रकार से नहीं कर पाओगे, तब तक उस कार्य में आपको एक उचित यश, एक उचित जो भी चीज़ यदि आप कर रहे हो, यदि आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, यदि आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको उससे कुछ ना कुछ तो भविष्य में फ़ायदा होने वाला है, कुछ ना कुछ तो लाभ होने वाला है। किंतु यदि आपका मन अस्थिर है, अशांत है, चित्त अशांत है, किसी भी एक कार्य में आपका मन नहीं लग रहा, तो होगा क्या कि फिर आपका जो फ्यूचर होगा, जो आपका भविष्य होगा, वो असुरक्षित होगा, इनसिक्योर होगा, और फिर आपको भविष्य की ही चिंता सताएगी। ये बहुत मारता है। ये सभी मन की चालें हैं, मन की अभ्यास है। मन को आपने गलत दिशा में लगा दिया, आपको एक तो देखिए पार्टीज आप ज़्यादा करने लगे, आपको गर्लफ्रेंड आपने बना ली, रिलेशनशिप में आप आने लगे, आपको किसी से बातें करना बहुत पसंद हो, कुछ चीज़ें आपको खाना पसंद हो, तो क्या होता है, ये मन जो होता है वो मन आपको बार बार उन्हीं चीज़ों में, क्योंकि आप आसक्त हो गए, आसक्ति रहित कर्म जो करेगा वही योग्य प्रकार से कार्यरत हो पाएगा। किसी भी कार्य में आसक्ति रहित कर्म करेगा वही परम पद को प्राप्त होता है। किंतु आसक्ति आपके जीवन में इस प्रकार से आ गई कि उस आसक्ति से आप बाहर नहीं निकल पाते। श्री कृष्ण गीता में वर्णन करते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संस्पश्यन कर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसी कारण हे अर्जुन, कर्म कर, निस्वार्थ कर्म कर, क्योंकि कर्म करना ही उचित है। और कर्म कैसा कर? आसक्ति रहित कर्म कर। आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए और उसके लिए आप लड़ रहे हो, मन आपका लड़ रहा है, आप एक जगह बैठे हो, मन इधर उधर घूम रहा है, तो फिर यह अभ्यास ही आपको नष्ट करेगा। और यही कारण है आपका मन किसी और कार्यों में, किसी और जगह लगा हुआ है। आपके मन को कुछ और आनंद चाहिए। आपका मन केवल सुख की, आनंद की शोध करता है, ऐसा आनंद, ऐसा सुख कि जो आपको टेम्पररी मज़ा देगा किंतु परमानेंट सजा देगा। कुछ समय के लिए मज़ा है, किंतु आपका जो कार्य है उस कार्य से आप भ्रमित हो गए, भ्रष्ट हो गए, और आपका कार्य हो नहीं पा रहा है। यही कारण है, मन को आपने गलत चीज़ों में लगा दिया, गलत चीज़ों में मन की सुख वृत्ति हो गई, मन की सुख वृत्ति गलत कार्यों में हो गई, किसी अन्य कार्यों में हो गई। इसी कारण जो कार्य उचित है, जो करना चाहिए, उस कार्य में आपका संयम नहीं रह रहा, आपका स्थिर वृत्ति नहीं रही, आपका चित्त शांत नहीं रह रहा। यही कारण है मन को सुख देने लगे हो आप गलत कार्यों में। कुछ खाना है, कुछ भोगना है, कुछ देखना है, किसी के साथ बोलना है, तो ये इंद्रियों के, ये भोगों के सुख ही आपको आपके कार्य में अच्छे प्रकार से तत्पर नहीं रहने देते। यही कारण है। इसको सुधारिए, इस पर ध्यान दीजिए। अभी इसको सुधारना कैसे है, इस पर ध्यान कैसे देना है, तथा आपको आपके मन को किसी भी कार्य में कैसे लगाना है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मन को किसी भी कार्य में लगाने के लिए आपको मन का अभ्यास सीखना पड़ेगा। मन का अभ्यास क्या है? मन लगेगा और कार्यों में, मन लगेगा सुख ढूंढने में, मन लगेगा आनंद ढूंढने में, किंतु आपको आपके मन को मारना पड़ेगा, नहीं मुझको यही कार्य करना है। अब आप कार्य कर रहे हो, किंतु कार्य में विघ्न पैदा करते हैं विचार, कार्य में विघ्न पैदा करते हैं वह सुख जो आपने पूर्व में भोगे हैं, और उन्हीं सुख वृत्ति के कारण आपके विचार आते हैं और आपका मन आपको एक जगह लक्ष्य केंद्रित नहीं करने देता। अभी शांत बैठिए, 5 बड़ी सांसें लीजिए, 5 बड़ी सांसें लीजिए। अब क्या करिए, आपको थोड़ा सा चल के आना है या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली जिससे माइंड फ्रेश होगा। तो आपको क्या करना है कि कुछ तो एनर्जी ड्रिंक पीनी है जिससे आपके शरीर में एक एनर्जी आए, यह आपको करना है। फिर आपको उस कार्य में बैठने से पहले और एक बार 5 सांसें लेनी है, बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी सांसें ले सकते हो उतनी बड़ी सांसें लीजिए। और मन को बताइए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस पर मेरा भविष्य निर्भर है,
उस पर मेरा फ्यूचर डिपेंड है, मुझे यह कार्य करना होगा। ये जो सुख मुझको लग रहे हैं वो क्षणिक सुख है, किंतु इन सुखों को भोगने के लिए भी मुझको यह कार्य करना पड़ेगा। जब मैं यह कार्य अच्छे से कर पाऊंगा तब उन सुखों को भोग पाऊंगा। अच्छी बात है किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, यदि आप ट्रिप पे चले जाते हो तो अच्छी बात है, कुछ खाना पसंद है योग्य प्रमाण में वो खाते हो तो अच्छी बात है। गलत कार्यों मत करो, अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य में आनंद को ढूंढो, आनंद की खोज करो, आनंद का शोध करो, अच्छे कार्यों में करो। किंतु सबसे प्रथम सबसे अहम मुझको यह कार्य करना है जो मेरे समीप, जो मेरे समक्ष अभी है, मुझको यह कार्य करना है। इस प्रकार से मन को समझाइए, बड़ी बड़ी सांसें लीजिए और फिर उस कार्य में तत्पर रहिए। फिर आप देखोगे कि इस अभ्यास से आपका किसी भी कार्य में मन लगने लगेगा। फिर देखिए अब क्या है कि मन की एक गति होती है। मन की देखिए निम्न गति, नीच गति होती है और उच्च गति होती है। अब देखिए जो नाम जप करेगा, जो ध्यान करेगा, जिसके अन्न पर संयम होगा, जिसके निद्रा पर संयम होगा, जो सोए के मन को मारना पड़ता है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, सोए के मन को मारने का अभ्यास करेगा। मैंने अभी बताया कि क्या अभ्यास है सोए के मन को मारने का। मन इधर उधर जा रहा है, पकड़ो और एक ही दिशा में लगाओ, इधर उधर जा रहा है फिर से पकड़ो, एक दिशा में लगाओ। ऐसे बार बार करने से मन एक ही बिंदु पर, एक ही दिशा में, एक ही कार्य में सदैव कार्यरत रहेगा और फिर आपका कार्य अच्छे प्रकार से हो पाएगा। तो जो मन को मारता है, जो ध्यान नाम जप करता है, जो अपने अन्न पर संयम रखता है, जो अपने निद्रा पर संयम रखता है और जो अपने स्वयं के मन को मारने का अभ्यास जान लेता है, यह चार चीजें जो मनुष्य कर लेता है, क्या? ध्यान नाम जप, आहार, उसके बाद निद्रा और सबसे आखिर सबसे अहम की मन को मारने का अभ्यास। ये चार चीज़ें जो भी मनुष्य सीख लेगा, जो भी मनुष्य आत्मसात करेगा, जो भी मनुष्य इसको ध्यान में रखेगा, वह मनुष्य किसी भी कार्य में तत्परता से, संयमितता से, सातत्य से, कंसिस्टेंटली किसी भी कार्य में परफॉर्म कर पाएगा, कोई भी कार्य में कार्यरत रह पाएगा, कोई भी कार्य अच्छे प्रकार से कर पाएगा। यदि आप इन चार बातों से वंचित रह गए, इन चार बातों को आपने जाना नहीं, इन चार बातों को आपने अपने जीवन में विद्यमान नहीं किया, तो फिर आपको भोग परास्त करेंगे, फिर आपको माया परास्त करेंगे। फिर होगा क्या कि कुछ करना चाहते हो, कुछ करना तो चाहते हो, किंतु आपका मन आपको करने नहीं देगा। आपका मन बार बार गलत विचारों में फंसाएगा, भोगों में फंसाएगा, अन्य किसी भी सुख में फंसाएगा और आपको वह कार्य करने नहीं देगा। तो ध्यान नाम जप हर रोज करिए, वक्त दीजिए ध्यान नाम जप के लिए। योग्य समय पर, योग्य मात्रा पर अन्न लीजिए, योग्य समय पर लीजिए और योग्य मात्रा में अन्न लीजिए और हेल्दी अन्न खाइए। जो आप में नींद, आलस्य, क्रोध बढ़ाए ऐसा अन्न मत खाइए। जरा ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, रोटी खाइए, दाल चावल खाइए और जरा दंड बैठक मारिए। ये द्वितीय कार्य, अन्न पर संयम। निद्रा, बार बार सो रहे हो, आलस्य आपको नष्ट कर रहा है। इतना आलस्य किस काम का? दिन में 24 घंटे में 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है, उतनी नींद ले ली। दोपहर में भी सो रहे हो, जब देखो तब सो ही रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। निद्रा पर संयम। और चतुर्थ, मन को मारने का अभ्यास। मन इधर उधर जा रहा है, मन को एक ही दिशा में लगाओ। कैसे लगाना है? 5 सांसें लेनी है, कुछ एनर्जी ड्रिंक पीनी है, थोड़ा सा चलना है, फिर से वह कार्य में लगना है। और कार्य करते करते 1 घंटे के कार्य में कम से कम 10 मिनट तो ब्रेक ले लीजिए। उस 10 मिनट के ब्रेक में आपका माइंड फ्रेश होगा और आप अच्छे प्रकार से कार्य में कार्यरत रह पाएंगे। तो इन सभी बिंदुओं को जाने समझे, आप किसी भी कार्य में अच्छे प्रकार से कार्यरत हो पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।